क्या सिर्फ 10,000 से करोड़पति बना जा सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 10,000 से आप 7 करोड़ बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको लगेगा कि ये बस एक सपना है, लेकिन नहीं, ये पूरी तरीके से सच है और इसे साबित किया जा चुका है। आपने कभी सोचा है कि जो अमीर होते हैं वो और अमीर क्यों बनते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट ट्रिक है? असल में एक सिंपल सा पावरफुल चीज़ है जो उन्हें फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाती है, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये वही चीज़ है जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टर में बदल दिए, और ये वही चीज़ है जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे 10,000 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट कुछ सालों में आपको करोड़ों ला सकता है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सही समय पर इन्वेस्ट करके आप भी हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आप जानने वाले हो फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा राज। 3 दोस्तों की कहानी जो लगभग 23 साल के थे। राहुल, अमित, सुमित कॉलेज से ग्रेजुएट होकर अपनी पहली नौकरी शुरू करते हैं। तीनों की सैलरी लगभग सेम थी, लेकिन उनके पैसों के रिगार्डिंग सोच बहुत अलग अलग थे। एक कैफे में बातचीत शुरू होती है। राहुल जोश में बोलता है कि भाई, अभी तो जिंदगी का मजा लेने का टाइम है, पार्टी करेंगे, घूमेंगे, नई चीजें खरीदेंगे, पैसे कमाने के लिए मेहनत की है, सेविंग्स बाद में देखेंगे। अमित थोड़ा सोचते हुए बोलता है, हाँ, मौज मस्ती जरूरी है, लेकिन थोड़ा बचाना भी चाहिए। बस अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहता, कुछ साल बाद देखेंगे। सुमित थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, मुझे लगता है कि अभी से इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। टाइम हमारे पास है, और अगर मैं अभी पैसे लगाऊंगा तो इसका लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद तीनों की उम्र 28 साल होती है। राहुल, वो अपनी पूरी सैलरी खर्च कर चुका है। क्रेडिट कार्ड का बिल और ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है। उसके पास कोई सेविंग नहीं है, और अब वह सोच रहा है कि काश मैंने पहले सेविंग शुरू की होती। अमित, उसने थोड़ी बहुत सेविंग कर दी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं किया है। पैसे पड़ा है तो है, पर वो ग्रो नहीं हो रहा है। सुमित, उसने हर महीने 10,000 इन्वेस्ट किए, और अब उसका पैसा लगभग ग्रो हो चुका है। अभी से उसे अपना ये फैसला जो उसने 5 साल पहले लिया था वो सही लगने लगा। फिर 10 साल बाद जब तीनों की उम्र 33 साल होती है, तो राहुल, वो अभी भी संघर्ष कर रहा है। नौकरी तो कर रहा है, लेकिन ईएमआई, घर खर्च और क्रेडिट कार्ड के बिल की वजह से स्ट्रेस में रहता है। सेविंग नहीं होने के कारण हर महीने की सैलरी खत्म होने का डर हमेशा लगा रहता है। और वही अमित, अब उससे एहसास हो चुका है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसने अभी अभी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू किया, लेकिन वो लेट हो चुका है। उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कम उम्र में इन्वेस्ट करने का फायदा उसे मिलेगा कि नहीं, ये तो आगे टाइम ही बताएगा। ये सोचकर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। वही सुमित, उसने 10 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया था वो अब 27,86,573 रुपये पहुंच गया है। सिर्फ 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करने से इतना पैसा हो सकता है, ये सुमित भी नहीं जानता था। सुमित को पता तो था, पर इतना बन जाएगा उसे यकीन नहीं हो रहा था। अभी 30 साल बाद जब तीनों की उम्र लगभग 53 साल हो गए, तो राहुल अभी भी वही काम कर रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए उसके पास कुछ भी सेव नहीं है। वो अभी भी पैसों की चिंता में डूबे रहता है और बोलता है काश मैंने पहले सेविंग किया होता। तो ये सोचकर वो हमेशा अभी भी पछता रहा है। अमित, उसने 87,35,731 ऑलमोस्ट 90 लाख बोल सकते हो आप कि उसने इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्यूमुलेट कर लिया है, लेकिन वो उसे अभी भी अफसोस हो रहा है कि काश उसने 10 साल पहले और शुरू किया होता तो शायद वो करोड़पति बन जाता। वही सुमित, उसका इन्वेस्टमेंट अब 7 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। वो बिना किसी चिंता के रिटायरमेंट की प्लानिंग कर चुका है। मेरे पैसे ने मेरे लिए काम किया, इसलिए अब मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये देखकर राहुल और अमित बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील करते हैं। देखो, इससे हम क्या सीख सकते हैं? अगर आपके पास 10,000 हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आने वाले सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हो। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट का सही समय वो होता है अब। आपको जैसे इन्वेस्टमेंट मालूम पड़े आप स्टार्ट कर दो। लेसन नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही बड़ा फायदा मिलेगा आपको। लेसन नंबर 3, राहुल वर्सेस सुमित। राहुल और सुमित की तरह जो लेट
सोचता है, एक्शन लेता है, वो आखिर में पछताता है, रिग्रेट ही फील करता है। अब आप कौन बनना चाहोगे, राहुल, अमित या सुमित? अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करो और अपने फ्यूचर को सेव करो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखो इसका फॉर्मूला है A=P ब्रैकेट 1+R/N रेस टू NT। ए है वो फाइनल अमाउंट है, पी है प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी आप कितना इन्वेस्ट करोगे पैसे, आर इंटरेस्ट रेट है, एन कितनी बार कंपाउंडिंग हुआ वो ईयरली या मंथली, टी मतलब टाइम कितने सालों तक आपको। ओके, अगर ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करते हो हर महीने और आपके पैसे हर साल 15% के रिटर्न से ग्रो हो रहे, तो आप इसको 30 साल तक वैसे इन्वेस्ट करने रखोगे तो आपका पैसे ऑलमोस्ट कितने होंगे, पहले 10 साल में ये पैसा कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये तेज़ी से बढ़ने लगेगा। सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट करने से आपको 7 करोड़ तक पहुंच सकती हो। ये कंपाउंडिंग का असली जादू है। और हम एक केस स्टडी देखते हैं, वॉरेन बफे कंपाउंडिंग का जादूगर। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो है वॉरेन बफे। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे की कुल नेटवर्थ जो आज की डेट में उसमें से 99% हिस्सा उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाया। हाँ सही सुना आपने, उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाते उठाते वो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे तो सोचिए कि आप कंपाउंडिंग का कितना बड़ा फ़ायदा खो रहे हो। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेने के लिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए हमें। नंबर 2, छोटे अमाउंट से भी शुरुआत करेंगे तो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। एंड नंबर 3, समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है, जितना लंबा इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाने की नॉलेज। अगले वीडियो में जानेंगे हम सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिससे आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकते हो। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जानना है तो कमेंट करें कि हमें भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जानना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं वो 3 स्टेप जो आपको करोड़पति बनाएंगे। स्टेप 1, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, सही स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड चुनो और SIP स्टार्ट करो। स्टेप 2, हैव पेशेंस, लोग डर कर बेच देते हैं स्टॉक्स, पर आपको धैर्य रखना होगा। जितने ज़्यादा देर आप इन्वेस्ट करके रखो उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और स्टेप 3, अपनी सफलता का आनंद लो। देखो, जब आपके पास करोड़ों होंगे तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, एटलीस्ट तब तक। ये सिंपल से स्टेप्स है बट 100 में से 99 लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते। और लास्ट में लाइफ चेंजिंग लेसन जो आपको मैं इस वीडियो से देना चाहता हूँ कि देखो, लोग अक्सर कहते हैं कि 45 की उम्र में करोड़पति बनकर क्या करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि लोग 60 साल की उम्र तक भी ज़्यादातर लोग के पास 1 लाख रुपए भी सेव नहीं कर पाते। सोचो, अगर आप 50 साल की उम्र में भी करोड़पति बन गए तो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपकी अगली जनरेशन का फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है। आपके छोटे छोटे आज के इन्वेस्टमेंट कल बड़े रिजल्ट्स देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, क्योंकि जो पैसे आज आपने बचाया और इन्वेस्ट किया वही कल आपको करोड़ों में पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप इंतज़ार करते रह गए तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। बड़ा बनने के लिए इंतज़ार मत करो, आज से शुरुआत करो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिलता है, अभी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम। शेयर करो, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का फ्यूचर बदल सकता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको अमीर बनने का पूरा रोड मैप देने वाली है। आप कमेंट में बताओ आप कंपाउंड में कितना पैसा बनाना चाहते हो, 50 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। अपना गोल लिखो, क्योंकि जब आप अपने सपने को लिखते हो तभी वो पूरे होने की शुरुआत होती है।